Hello friends, welcome to another vlog by Jetlag Diaries, and today I am going to show you a beautiful city by Lake Lucerne and surrounded by Swiss Alps. So this was the second day in Switzerland and we were traveling to the Interlaken. So in between we wanted to visit a very famous chapel bridge which was built in 14th century. So we decided कि हम लोग यहाँ पे एक बारी होके जाते हैं because that was just on the walking distance from the Lucerne station. तो वो वहाँ का बहुत ही फेमस ब्रिज है तो हमने डिसाइड किया कि हम विज़िट करते हैं. तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ. वी वर वॉकिंग ऑन दिस ब्रिज और इस ब्रिज की जो एक ख़ास बात है कि इसमें बहुत सारी पेंटिंग्स हैं विच विल टेल यू द हिस्ट्री अबाउट दिस ब्रिज वाई इट वॉज मेड एंड ऑल. एंड ऑल्सो यहाँ पे पास में एक वाटर टावर भी है जो अभी इस वीडियो में शायद नहीं दिखेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ. तो वो वाटर टावर फेमस है बिकॉज in the history they used to say that it was used as a prison or sometimes a treasury, and it was very beautiful because I must say it was an iconic landmark for the Lucerne city. So यहाँ पे हम लोग वॉक करते हुए एंड ऑफ कोर्स जो उसका बेस्ट व्यू है वो लेक से आ रहा था क्योंकि इसका वाटर वॉज सो क्लियर. यू कैन सी माउंटेन्स रिफ्लेक्टिंग इन इट. इतना क्लियर वाटर था कि आपकी खुद की इमेज उस वाटर में दिख जाएगी. और यहाँ पे बहुत सारी बोट राइड्स भी हैं, बहुत सारे अमेजिंग व्यूज़ भी हैं माउंट पिलाटस के और रिगी के क्योंकि वो दोनों आसपास ही हैं. तो वहाँ पे हम लोग नहीं गए उस साइड पे बिकॉज़ हम लोग इंटरलाकन ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे पास टाइम नहीं था. अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली विजिट इट. अभी हम वापस आ गए हैं होटल में जहाँ पे हम लोग कुकिंग कर रहे थे. बहुत भूख लगी थी, हमने केबिन भी बुक किया हुआ था यहाँ पे एंड हम खा रहे थे. सो अभी हम वापस जा रहे हैं इंटरलाकन. मैं आपको रास्ते दिखाती हूँ कितने ब्यूटीफुल हैं. स्टे ट्यून्ड विद मी एंड एन्जॉय द ब्यूटीफुल व्यूज़. हम लोग इंटरलाकन पहुंच चुके हैं और बहुत सारे सीनिक व्यूज़ हमने अभी देखे हैं. और ये है वीर और विहू और मैं बहुत तेज़ नहीं बोल सकती हूँ बिकॉज़ ये ट्रेन बहुत ही साइलेंस है. यहाँ कोई भी बात ही नहीं कर रहा. और फिर से व्यूज़ आ गए हैं. वेलकम बैक. सो हम पहुंच चुके हैं इंटरलाकन. मेरे साथ है लिटिल वीर
दिस इज़ द स्ट्रीट। तो गाइस हम लोगों का स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट्स है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम वॉक करेंगे ताकि हम लोकल स्ट्रीट्स देख सकें। ऑल्दो लगेज बहुत है और सबकी सांस फूली हुई है। पीछे व्यू आ रहा है, दोनों बैग लेके। वीर गेट असाइड। वीर, डू यू वांट टू से समथिंग? हाउ आर यू फीलिंग? I'm feeling good, and on this country there is lot of mountain. या स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारे माउंटेन्स हैं। सो वीर को माउंटेन्स बहुत पसंद है। वीर ने लेक्स देखी, माउंटेन्स देखे, और अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। सो वीहू आ रहा है पीछे। सो ही इज़ कैरिंग द स्ट्रॉलर एज वेल। गाइस लगेज बहुत ज़्यादा हो गया है, हम लोगों ने सोचा नहीं था कितना ज़्यादा हो जाए। हेलो गाइस, तो आज है हमारा दूसरा दिन स्विट्ज़रलैंड में, इंटरलाकन। हम लोग ज़्यूरिख से आज इंटरलाकन पहुंच चुके हैं और हमारा आई थिंक 2 आवर्स की जर्नी थी टोटल। और जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो बहुत गर्मी थी, बट सडनली यहाँ पे बारिश होने लगी और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। नहीं, इतनी गर्मी थी, ऐसा लग रहा था इंडिया में ही आ गए हैं। और बट अब फील आ रहा है कि अब हम स्विट्ज़रलैंड में हैं। फाइनली इट्स 4 PM और हम लोगों को टाइम मिला है अभी शूट करने का। हम लोगों ने चेक इन कर लिया है अभी। फाइनली हम एक्साइटेड हैं आज से अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए इंटरलाकन में। तो हम होंगे इंटरलाकन में 4 डेज़ के लिए। अभी हमें अपने होटल के बाहर कहीं जाने के लिए रेडी, बट वी कैन नॉट गो। ये देखिए, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। सो इट्स रेनिंग, तो हमने सोचा कि इतने हम थोड़ा शूट ही कर लेते हैं। अभी देखते हैं कितनी देर लगती है। ये बारिश को बंद हो रहा है। देयर इज़ अ टेम्पल। तो यहाँ से जो हमारा व्यू है, आई डोंट नो, यहाँ से नहीं दिखेगा, बट देयर इज़ अ टेम्पल ओवर देयर। और ये जो सामने एरिया है ये पूरा पैराग्लाइडिंग का एरिया है। जब हम आए थे देयर वर अराउंड 10 to 12 पैराग्लाइडिंग हैपनिंग देयर। और ये वही जगह है जहाँ पर यश राज जी का स्टैचू है, या वही पॉइंट है। तो हम वो भी दिखाएंगे, हम जाने वाले हैं, बट आई डोंट नो बारिश का क्या प्लान है हमारे लिए। स्विट्ज़रलैंड ने हमारा ऐसे वेलकम किया है। मौसम बहुत अच्छा हो गया। एक चीज़ तो है, अगर वेदर अच्छा हो तो सब अच्छा लगता है, नहीं? यस, राइट। मुझे लगता है कि अगर गर्मी है, हम लोग बहुत, हमें गर्मी लग रही थी, तो लग रहा था कि इतनी गर्मी यहाँ, बल्कि होटल वाले भी बोल रहे थे कि इतनी गर्मी कभी यहाँ पर पड़ती नहीं है। राइट। तो यहाँ पर होटल रूम में AC भी नहीं है इंटरलाकन में, बिकॉज यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती नहीं, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी। बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि यहाँ पर इतनी गर्मी हो रही है। बट हम लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया, यूरोप ट्रिप जितना आप लोगों को लगेज कैरी करना है उतना अच्छा भी है, बट दोनों चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी। लाइक अभी हमारे साथ ट्रेन में क्या हुआ, मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ कि हमें सेकंड ट्रेन कैच करनी थी फ्रॉम आवर स्टेशन से हम लोग पहुँचे ज़्यूरिख, और ज़्यूरिख से जो हमें ट्रेन कैच करनी थी उसका सिर्फ 8 मिनट्स का ही स्टॉप था। तो हाफ ऑफ द मेंबर, एक मेंबर फर्स्ट सेकंड क्लास में चढ़ गया, एक फर्स्ट में चढ़ गया, तो हम लोग मिल ही नहीं पाए 1 घंटा। 2 घंटा, 1 घंटा हम अलग अलग, 1 घंटा हम अलग अलग, और हमारा लगेज अलग अलग, हमें क्या खाना है क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। सीरियसली, और ट्रेन में इतने इंडियंस मिले हमें, सीरियसली सब थेपले और पराठे लेके खा रहे थे, मजे कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इंडियंस आ गए सब घूमने। यार हम लोगों ने तो इतनी प्लानिंग ही नहीं की, हमने तो सिर्फ 2 ही चीज़ें लाई थी। थेपला, एक तो मेरी गुजराती फ्रेंड की वजह से, थैंक्स टू यू आशुमी, और दूसरा हम लोग लाए थे डेट्स बाइट, वो भी मेरी एक गुजराती फ्रेंड की वजह से। तो बाकी हम लोगों ने देखा यार वो लोग कढ़ी चावल तक बना रहे हैं यहाँ पे। स्विट्ज़रलैंड में कढ़ी चावल खा के मज़ा ही आ जाए, ऊपर से ऐसा मौसम। इमेजिन आलू के पराठे इन स्विट्ज़रलैंड, मतलब यू विल गेट इट ऑब्वियसली। इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ से 10 मिनट्स ही दूर हैं, बट द थिंग इज़ जो अपने घर हाथ की जो फीलिंग है वो कहीं और नहीं मिलती है। सो ये इंसिडेंट ट्रेन के भी हमारे साथ हुए हैं, बट फाइनली अंत भला तो सब भला। अब देखते हैं कितनी देर हमें यहाँ पे वेट करना है, बिकॉज हमने बॉयज़ को ऊपर छोड़ा है, गर्ल्स को थोड़ा मी टाइम चाहिए था रील वगैरह बनाने के लिए। बट लगता नहीं है बारिश, बट ये बारिश कुछ करने नहीं देगी क्योंकि हम भीगना नहीं चाहते। 3 बज रहे हैं, या इट्स 3:45 PM। और यहाँ पर जो रात है वो 9:30 बजे के आसपास होती है, तो हमारे पास टाइम का, विच इज़ अ गुड थिंग आई थिंक,
इंडिया में 5 बजे सब बंद, क्या देखें कुछ समझ ही नहीं आता है। एकदम 9:30 बजे तक आराम से हर चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। सनलाइट होती है प्रॉपर, तो अच्छे से हम लोग फोटोज वीडियोज निकाल लेते हैं। और ये देखो हम लोग बच्चों के सामान लेके रेडी हैं गेट पे। आई थिंक देयर इज़ अ पार्किंग, सो हमें थोड़ा हटना पड़ेगा। सॉरी गाइस, हम पार्किंग स्पेस यूज़ कर रहे थे अपना शूट करने के लिए। सो हम लोग लॉथर ब्रूनन भी जाने का प्लान कर रहे थे आज, विच इज़ 20 मिनट्स फ्रॉम इंटरलाकन। और यही रीज़न था हमने इंटरलाकन चूज़ किया था कि सब कुछ 20 मिनट्स, हाफ एन आवर और 45 मिनट्स पे ही है। बट अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। इट्स ओके, आज थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं, कल से देखते हैं। चलो मैं आपको बाकी अपडेट्स देती रहूँगी। बाय बाय। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। Thank you for watching it till the end. I'll see you in next vlog. Bye bye.